पैप्स पे लाठियां भी मारी, मगर हमने सलमान को कवर किया, छोड़ा नहीं। बाउंसर ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया था और मैं ऐसी पोजीशन में गिरा था कि मेरा सर फट सकता था। तुम गिरो बट तुम्हें तुम्हारे हाथ वाला कैमरा ऊपर रखना है और मोबाइल ऊपर है, तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं देखना है। कभी कभी मूड अच्छा नहीं रहा तो फिर फोटोज नहीं देते हैं। मत कर ऐसा नहीं। जैसे मलाइका हो गई, ये डिमांड में रहती है, सलमान डिमांड में रहते हैं, शाहरुख खान डिमांड में रहते हैं। कभी कभी हमें भूखे पेट में रह के अपना काम पूरा करना होता है, क्योंकि खाने भी नहीं जा सकते हम। बैंड्रा में सबसे ज्यादा पार्टी मनीष मल्होत्रा के घर पे किया हूँ। तुमने पार्टी की है? मतलब कवर किया हूँ मैंने। श्रीदेवी के टाइम पे हम लोग ना घर जा पा रहे थे, सिर्फ काम। पेट चलाना है तो इसको उस हाथ पैर जोड़ना पड़ता है। मेरे पापा बोलते कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, कुछ और काम कर। हेलो, मैं हूँ निमिषा एंड मैं बॉलीवुड की बहुत बड़ी फैन हूँ। लेकिन ये वीडियो फिल्म स्टार्स के बारे में नहीं है, ये उन लोग के बारे में है जो इन स्टार्स को स्टार्स बनाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पैपराज़ी, जिनको हम प्यार से पैप्स बोलते हैं। और मैं आ गई हूँ मुंबई, दिल्ली से इन पैप्स के साथ एक पूरा दिन स्पेंड करने। ये कहाँ खाते पीते हैं, कैसे काम करते हैं, किन लोगों के साथ काम करते हैं, इनको खबरें कहाँ से मिलती हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स जानने। तो चलिए मेरे साथ टू गेट अ जिस्ट ऑफ हाउ द पैपराज़ी कल्चर वर्क्स इन इंडिया। हेलो। तो सबसे पहले मैं मिली फहाद से, जो इस फील्ड में अराउंड 3 साल से हैं, और मुझे इनके साथ मिलेगा एक पूरा दिन। हेलो भाई, इतनी गर्मी है, इतना देर वेट कराया मुझे। क्या है, राउंड अप मार रहे थे। राउंड अप क्या होता है? मतलब तुम लोग घूमते फिरते हो? या ढूंढना पड़ता है, फोटो ढूंढना पड़ता है। तुम लोग पूरे दिन घूमते रहते हो? हाँ, घूमते ही फोटो मिलते हैं। अच्छा, मुझे उन जगहों पे लेके चलोगे? हाँ चलिए। हेलमेट? मुंबई में सिंगल हेलमेट ही चलता है। मैं गिर गई तो? नहीं, आप नहीं गिरेंगे, धीरे चलाना। इतनी गर्मी। हाँ। सबसे पहले फहाद मुझे लेके गए राखी सावंत से मिलने, जहाँ बहुत ही सारे पैप्स आ रखे थे उनको क्लिक करने, एंड काफी मस्ती भी हुई थी राखी के साथ। तुम्हारी जॉब में 2 ऐसी बेस्ट चीजें और 2 ऐसी वर्स्ट चीजें, बैड थिंग्स। बेस्ट ये है कि जैसे अगर कुछ स्पॉटिंग या कोई पार्टी हो और कंटिन्यू सेलिब्रिटी आते हैं तो काम करने मज़ा भी आता है, वो अच्छा लगता है। और दूसरा है कि एयरपोर्ट पे जब हम जाते हैं, कोई हमारा फेवरेट एक्टर होता है या कोई फेवरेट सेलिब्रिटी, तो हमें लगता है हाँ अभी मिलेंगे, हम देखेंगे, हम फ़ोटो कैप्चर करेंगे और बातें भी करते हैं। हम कभी कोई स्पॉटिंग हम करते तो बोलते हैं कि कैसे हो आप, तो ऐसी सब बातें होती रहती है। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम लोग के जो स्पॉटिंग जहाँ होती हैं, कौन से सबसे ज़्यादा सेलेब्स कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा सेलेब्स देखा जाएगा तो रेस्टोरेंट्स होता है। कौन से? मिज़ू है, गीगी रेस्टोरेंट है, बेस्टिन है, ज़्यादा करके सेलिब्रिटी वहाँ आते हैं। और पार्टी वगैरह होती है तो रेस्टोरेंट में ही होती है कभी, या किसी के घर होती है ज़्यादा। मैंने अपने मतलब इस पापाराजी के उसमें बैंड्रा में सबसे ज़्यादा पार्टी मनीष मल्होत्रा के घर पे किया हूँ। तुमने पार्टी की है? मतलब कवर किया हूँ मैंने, मनीष मल्होत्रा के घर पे ज़्यादा पार्टियाँ कवर किया हूँ, क्योंकि उनके घर पे कोई ना कोई एक्टर आता ही है मिलने। और करीना का बर्थडे या कोई पार्टी वीटी हो, या अगर किसी का बर्थडे हो तो होती रहती पार्टी। कितना कमा लेते हो इफ यू वांट टू टेल? इनफ रहता है तुम्हारे लिए? चल रहा है, ठीक ही है अभी तो फिलहाल। ज़्यादा अच्छा नहीं है? मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ओके है। तुम लोग का ये जो पूरे दिन चलता रहता है, कोई छुट्टियाँ वगैरह कुछ मिलता है? जैसे इन लोग की दिवाली होती है, दिवाली पार्टीज होते हैं, ईद होती है, बहुत कुछ होता है, तो उस टाइम पे छुट्टियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती? छुट्टियाँ तो देखिए, ये हमारा जो पापाराजी वाला जो काम है, ये हमारा इसमें कभी छुट्टी नहीं है। इसमें ऐसा है कि आपको साल के पूरे दिन आपको 12 महीने पूरे दिन काम रहता है। और ऐसा है कि कोई पार्टी हो या दिवाली ओकेशन हो या क्रिसमस हो गया या फिर न्यू ईयर हो गया या अपना गणपति है या कुछ भी अलग अलग त्यौहार है, तो उसमें कैसे छुट्टी आप लो, मगर फिर उसके लिए दूसरे कोई उसकी जगह पे आता है, मतलब रोटेशन है, लेकिन काम बंद नहीं होगा। ये काम चलता ही रहता है, काम बंद नहीं होएगा। बॉस जो है हमारे, वो हमें मैसेज भेज देते हैं पीआर की टीम के थ्रू। और जैसे अभी हम लोग कहीं राउंड पे निकल गए तो हमें सेलिब्रिटी मिल गए,
तो वो भी हमारे से बातचीत रहती कि पहचानते, डेली हम लोग का काम है तो वो डेली हम लोग को देखते। जैसे मलाइका हो गई, करीना हो गई, कार्तिक आर्यन है, तो वो हम लोग को डेली मतलब हम लोग को मिलना रहता है तो वो हम लोग को पहचानते हैं, तो हम लोग भी चले जाते हैं उनके पास और कवर कर लेते हैं। फिर वहाँ टोल्ड मी अबाउट हिज स्ट्रगल्स कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सेलेब्स को कैप्चर करना नहीं छोड़ेंगे। और एक घटना हुई थी मेरे साथ में अनन्या पांडे के टाइम पे कि अनन्या आर्यन का केस चालू था और अनन्या एनसीबी ऑफिस जा रही थी, तो वहाँ पे अनन्या निकल रही थी और मैं अपने कैमरे से अनन्या को कैप्चर कर रहा था, तो मुझे वो फुटेज बराबर मिला नहीं था, तो मैं गाड़ी के आगे गया था, तो उसके बाउंसर ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया था। उस समय मेरे हाथ में कैमरा था और मैं ऐसी पोजीशन में गिरा था कि मेरा सर फट सकता था पीछे। मेरे पापा बोलते कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, कुछ और काम कर, इसमें कुछ लाइन नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है, तू भटकता रहता है, किसी के घर के बाहर खड़ा रहता है, कोई भी एक्टर के बाहर, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर मैं बोलता ये तो हम लोग का काम है, करना है हमें। तो मम्मी को भी बोलते हैं, मम्मी को भी डांट देते कि मत इसको मतलब उसमें डाल, कुछ और करने बोल। अभी जो सलमान का जो हुआ था, जो सलमान का इंसिडेंट हुआ था, सलमान के घर पे जब वो फर्स्ट टाइम निकला था, फायरिंग के बाद से जब फर्स्ट टाइम सलमान निकला था घर से बाहर, तो जब वो आ रहा था, जब जाने के टाइम था तो हम लोग को मिला नहीं, आने के टाइम पे जब आ रहा था तब वो टाइम पे पुलिस वाले लोग ने पैप्स पे लाठियाँ भी मारी है। हमारा एक पैप्स वाला था, उसके ऊपर भी उसको भी मारा है और मुझे भी मारा है, डंडे भी खाए हमने, मगर हमने सलमान को कवर किया, छोड़ा नहीं। और फिर रात को पता लगा कि भावना पांडे और महीप कपूर टाकुमी रेस्टोरेंट में हैं, तो हम भागे वहाँ एंड वाइल वी वर वेटिंग आई मेट सौरभ जो वरिंदर चावला के लिए काम करते हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ पता चला मुझे। कोई ऐसा किस्सा बताओ मुझे जो सेलेब तुमसे सबसे ज़्यादा रूड हुआ हो और एक दूसरा सेलेब ऐसा कोई किस्सा कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहा हो। अभी जैसे कि रूड में तो एक ही है, जॉन अब्राहम, और बॉबी देओल सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं एक हम्स के इवेंट पे गया था तो सिक्योरिटी रोक रही थी पापाराजीज को, तो बॉबी देओल ने सिक्योरिटी को ही हटा दिया। ये मूड्स पे भी डिपेंड रहता है, कभी कभी मूड अच्छा नहीं रहा तो फिर फ़ोटोज़ नहीं देते हैं, कभी कभी अच्छा रहा तो फिर बोलते हैं आओ साथ में ले लो फ़ोटोज़, ऐसा भी होता है। Then we were waiting and waiting. I like this part very much कि टाकुमी वाले बाहर पैप्स को नींबू पानी और रेगुलर वाटर सर्व कर रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप थी। फिर फाइनली भावना और महीप आए एंड मैं भी वहाँ पैप्स के साथ खड़ी हो गई टू कैप्चर देम। किसी एक्टर्स के पीछे भागे हो ऐसे इतना? बहुत बताओ एक। कौन से एक्टर नहीं है जिसके पीछे नहीं भागे। मलाइका को फॉलो किया है, करीना को फॉलो किया है, सिद्धांत और उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको फॉलो बहुत एक बार किया था। अच्छा ऐसा वैसे होता होगा ना कि तुम लोग अगर 6-7 घंटे किसी के लिए मैक्स 9-10 घंटे वेट कर रहे हो तो उसके बाद कुछ मिला ही नहीं, फिर क्या होता है सीन? फिर कुछ नहीं, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं क्या हुआ। ऐसा वैसे कभी हुआ है तुम लोगों ने वेट किया और कुछ नहीं मिला लेकिन वो ज़रूरी था? बहुत बार हुआ है, बट अभी जब कुछ किसी के पास भी नहीं है कुछ तो कुछ इशू नहीं है, बाकी किसी को मिल गया है तो टेंशन आ जाती है कि उसके पास है, अभी हमारे बॉस को हम क्या जवाब देंगे। देखा जाएगा तो किसी की अगर डेथ भी होती है तो डेथ में तो हमारी इतनी गंदी वाट लगती है कि आप पूछो मत। डेथ में तो मैं श्रीदेवी के टाइम पे 3 दिन हम लोग का मतलब ऐसा बीता है कि हम लोग ना घर जा पा रहे थे ना कहीं, मतलब सिर्फ काम। जब उनकी बॉडी आई, जब उनका एक दिन पूरी बॉडी उन्होंने रखी, फिर सब बहुत सारे सेलेब्स आए, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो आए और फिर वो लेके गए पूरे सजावट करके उनको, तो वो पूरा मतलब कवर करना होता है पूरे A to Z, मतलब जितना दिन बॉडी रहती है उसमें बहुत प्रेशर रहता है काम पर और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पब्लिक की भीड़ अलग रहती है, उसमें पुलिस अलग रहती है। फिर दूसरा है कि उसमें आपको शूट भी करना है और कितने एक्टर्स आ रहे हैं कितने एक्टर्स जा रहे हैं वो कवर करना है। घर पे अलग टीम होती है, शमशान में अलग टीम होती है। सो टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री बेटर मैं मिली बबलू जी से, जो टेली फिल्म्स करके एक चैनल चलाते हैं अपने भाई के साथ, उनके अंडर काफ़ी फोटोग्राफर्स काम करते हैं। तो मुझे ये बताइए ये बिजनेस चलता कैसे है? क्या सब्सक्रिप्शन बेस्ड है आपका या सेलेब्स या PR आपको पे करते हैं? जैसे ये है तो ये सब्सक्रिप्शन बेस। हाँ। अब पहले क्या होता था कि हमको क्लाइंट ढूंढना पड़ता था कि भाई पता करते थे हम कि किसको फुटेज चाहिए क्या है, लेकिन अभी सब हमको इतना टाइम हो गया कि हमको लोग अब जानने लगे और हमको कॉल करते हैं कि ये हमारी डील है और जो है हम मंथली सबके साथ सब्सक्रिप्शन है।
न पर फुटेज कोई डील है। और सेलिब्रिटीज़ पैसे क्यों देंगे? सेलिब्रिटीज़ पैसे वगैरह तो नहीं पे करते हैं। क्लाइंट से हमको पैसे आते हैं, जो हमसे कंटेंट खरीदता है वो हमको खुद ही पे करता है। तो ये आपको पता कैसे लगता है कि कोई सेलिब्रिटी यहाँ स्पॉट हुआ है, इस कैफे पे आया, ये कहाँ से पता लगता है? हाँ, जैसे कुछ से जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनका तो टिप ऑफ आता नहीं है, ओके। लेकिन जो किसी भी तरीके से उनकी गाड़ी के नंबर से हमारे पैप्स फॉलो करके उनको या तो कैच करते हैं, या तो किसी भी तरीके से कहीं से इन्फो मिली, या छोटा सेलिब्रिटी है तो उनका पीआर या कोई भी हमको वो मैसेज करेगा, कॉल करेगा, बताएगा कि यहाँ पे डिनर के लिए जाने वाले हैं, लंच के लिए जाने वाले हैं, इस सैलून में जाने वाले हैं, योगा में जाने वाले हैं, तो फिटनेस के लिए, तो वहाँ पे पहुँच करके हमारी टीम वो करती है। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अब जो बड़े टॉप के जो सुपर स्टार्स हैं उनका नहीं रहता है, टिप ऑफ नहीं रहता है, उनका गाड़ी के नंबर से या कुछ आइडिया लगाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर जो है वेट करते हैं, इंतजार करते हैं उनका, अच्छा, और कवर करते हैं। तो आप स्टैंड आउट कैसे करते हो? इसके लिए तो हम 24 आवर अलर्ट रहते हैं। हाँ, एक भी व्हाट्सअप अनरीड नहीं मिलेगा। कोई भी व्हाट्सअप अगर किसी ने किया तो उसको तुरंत कोई ना कोई रीड करेगा, मैं करूं या मेरे सिस्टम पे लॉगिन है, कोई ना कोई देखेगा। अगर बहुत मेरी अगर टीम अगर कर पा रही है तो कर पा रही है, नहीं अगर कुछ स्पेशल है तो मेरे को अगर रात में 2 बज रहा हो तब भी मुझे फ़ोन करेंगे वो। जैसे मलाइका हो गई, ये डिमांड में रहती है, सलमान डिमांड में रहते हैं, शाहरुख खान डिमांड में रहते हैं, या जो ये लिस्टर्स हैं वो डिमांड में रहते हैं, या बिग बॉस का सीजन चल रहा है उसके बाद जब वो खत्म होता है हाँ, तो उसके जो विनर्स हैं यस, वो, या किसी भी इस टाइप के रियलिटी शो के जो विनर्स हैं वो जो है कुछ दिनों के लिए उनका जो है चार्म बना रहता है। फिर फहद टुक मी टू एंटी ग्रेविटी जिम, जहाँ कई सेलेब्स स्पॉट होते हैं, और बताया कि वो कहाँ से सेलेब्स को कैप्चर करते हैं। ये वो जगह है एंटी ग्रेविटी जिम। यहाँ पे अनन्या, जानवी, यहाँ पे गाड़ी आती है, हम लोग वहाँ खड़े होते हैं। वो जो जगह है, जैसे कि ये गाड़ी अभी आई है, ठीक है, तो ये सेलेब की गाड़ी है, तो हम लोग यहाँ पे पोजीशन में खड़े होते हैं और वहाँ से जानवी हो, सारा हो, खुशी हो, वो आती है, फिर हम लोग यहाँ से स्पॉटिंग करते हैं, फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर जहाँ सारे पैप्स यूजुअली खाना खाते हैं, फहद मुझे वहाँ लेके गए एंड वी हैड डिनर फाइनली। अच्छा, ये बताओ, ये एक बीच में ट्रेंड चला था चप्पल निकालने का, क्या है वो? मेरे को समझ नहीं आया। ऐसा है ना, पैप्स जो है ना, पैप्स को उल्टा चलने की आदत है, उल्टा चलने की आदत, जो अच्छा, रिवर्स चलते हैं। हाँ। और हम लोग का इतना रिस्क रहता है कि हमको पता है और हमें आदत हो गई है कि पीछे क्या है, खड्डा है, तो हम लोग बराबर वो हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि खड्डा है, आराम से चलेंगे। तो ये हम लोग को कर करके ना आदत हो गई है कि मतलब अभी हम लोग चल रहे हैं तो आर्टिस्ट बोलते हैं, अरे देखो देखो मैम, आप आराम से आओ, हम लोग हैं, हम लोग चल रहे हैं, हम लोग ओके, हम लोग चलेंगे, आप टेंशन मत, हम लोग को आदत है। एक बार आलिया और क्या हम लोग का कोई पैप्स का था, तो वो चलते चलते उसकी चप्पल निकल गई, तो आलिया ने वो चप्पल उठा के वो दी, मतलब बोली कि चप्पल ये गिर गया। फिर लास्टली हम पहुंचे एयरपोर्ट पर, जहां मुझे 3 और फोटोग्राफर्स मिले और उनके साथ भी काफी देर तक बातचीत चली, क्योंकि पैप्स, सेलेब्स और एयरपोर्ट का अलग ही सोशल मीडिया पर राज चलता है। तो एयरपोर्ट पे कैसा सीन रहता है, रात का, सुबह का, क्या ड्यूटी रहती है तुम लोग की? यहाँ पे 2 टाइम शिफ्ट होती है मैम, एक टाइम सुबह होती है, एक टाइम शाम वाली। जैसे सुबह वाले बंदे आएंगे सुबह 6 से 6, शाम वाले बंदे शाम को 6 से 6, ऐसा होता है। तो मुझे कोई किस्से बताओ, अगर तुम लोग के पास कोई किस्से हैं, फन किस्से, एक फन किस्सा और एक बुरा किस्सा विद द सेलेब्स एट द एयरपोर्ट। फन किस्सा मैं बताऊंगा। बेस्ट ऑफ क्या होता है, क्या समटाइम कैसा अर्ली लेट हो जाता है, हम लोग यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए, चलो ठीक है, बोर हो गए, और अभी एक फोटो के लिए अपन रुके हैं और वो फोटो मिलने वाला, चलो ठीक है मिलने वाला है, तो फिर अभी कैसा गेट 1 गेट 8 हमारा ऐसा है, तो वो छोटा गेट का जगह बहुत कम हो जाता है, मतलब सेलेब्स निकला डिस्टेंस के साथ थोड़ा कम हो जाता है, निकला तो 15 सेकंड के अंदर खत्म करना है, तो उसके बीच में हम आपस में चल रहे हैं, चलते चलते यूँ कभी किसी का पैर लग गया या किसी का हाथ लग गया, किसी को मूवमेंट मिला नहीं मिला, उसमें क्या होता है फिर किसी को पैर लग गया, बहुत टाइम तो ये गिरा है। मेन पता क्या होता है कि तुम गिरो बट तुम्हें तुम्हारे हाथ वाला कैमरा ऊपर रखना है और मोबाइल ऊपर रखना है, तुम्हें क्या लग रहा है वो नहीं देखना। अच्छा, इसका टाइम फिक्स है कि 15 सेकंड ही है तुम लोग के पास? खड़े रहते हैं 8 लोग, 5-6 लोग, और सेलिब्रिटी सामने से 10-12 सेकंड का हमारे पास टाइम होता है, और उसमें होता है बॉडीगार्ड बीच में आ जाता है, कोई सेल्फी लेने आ जाता है, तो उसमें हमारा फ्रेम खराब हो जाता है। और सबसे बुरा तो क्या होता है पता है क्या, हम अभी समझ 4-5 जने फोटो मार रहे हैं, ठीक है, फोटो मारते में हमें उल्टा चलना है, हमें उल्टा चलना है, और पीछे पैसेंजर आ रहा है, उसे वो भी ध्यान देना है, क्योंकि कोई पैसेंजर अच्छा होता है, कोई उल्टा खोपड़ी का होता है, वो उधर ही सुना देता है, वो दिखता नहीं क्या है, वो भी सुन के लेना पड़ता है।
तो सारे सेलेब्स अच्छे हैं बेसिकली, कोई बुरा सेलेब नहीं मिला तुम लोगों को? अभी तो पहले के हिसाब से अभी कैसे हो गया, अभी हर कोई अच्छा हो गया। हाँ। लाइक पहले होता था कि लोग बड़े बड़े सेलेब से डरते थे, बट अब सबको पता चल गया कि पापाराजी होती है। हाँ। कि अब वो जब वो मना भी करते ना तो भी हम लोग ऐसे समझ के ले लेते, बोले हाँ आज मत करो, तो अपने को वो चीज़ पसंद नहीं है। मतलब यू टेक केयर ऑफ द हाँ, प्राइवेसी आल्सो। हाँ वैसा हर किसी का, मैं आपको बोला था ना कि प्राइवेसी ऐसा होता है उस हिसाब बट से। सम टाइम कैसा होता है पता है क्या? किसी ने अगर टिप ऑफ दिया है, मैसेज दिया है, इसका कुछ मूवी है, गाना है, उस टाइम पे उन लोग हमें ज़्यादा प्यार देंगे, हाँ भाई हम तुम्हारे हैं, ये नहीं है। अगर वो नॉर्मल जा रहे हैं उस टाइम पे जब हमें गरज है ना, तो उस टाइम पे नहीं सोचते। अगर 15 सेकंड का मूवमेंट है, निकलेंगे तो हम बोले सर एक मिनट रुके ना, आपने बुलाया है, रुकिए ना सर, नहीं मैं फास्ट चलूँगा, तेरे को लेना है, एकदम फास्ट आ रहा है, आप उल्टे हो। उनको कोई समझ, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वो समझ लेते हैं, कोई नहीं रहेगा तो फिर हमारी तो मजबूरी है, हमें तो करना है। अच्छा, कर जो लेते हैं। इंटरनेशनल सेलेब्स आते हैं, नॉट लाइक प्रियंका चोपड़ा आती है बाहर Yes. से, विराट आता है गेम खेल के, निक जोनस आता है, जोनस। तो उस टाइम पे क्या रहता है, कैसा रहता है सारा? एयरपोर्ट पे तो ज्यादा भीड़ होती होगी उस टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बेसिकली कैसा होता है, प्रियंका है तो साल में एक बार आएगी, तो फिर हाँ, सबको फुटेज चाहिए सबको वो। फुटेज चाहिए। तो उनके जो टीम होती है ना, वो टीम यहाँ पे अवेलेबल रहती है, तो हमारे लिए सारे अरेंजमेंट करती है, यहाँ पर खड़े रहो और प्रियंका आएगी, वो आपको फोटो दे देगी, और वो आराम से फोटो देती है, हमेशा जब आती है तब वो फोटो दे देती है। हाँ, तो तुम लोग का खाना पीना कैसे होता है? तुम लोग को कंपनी प्रोवाइड करती है? हमें कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, हम घर से खा के आए थे। घर से खा के पूरा आते हैं। 6-7 घंटे का जो पूरा क्या, कितना 10 घंटे के आसपास 12 घंटे का? हो गए ना? 12 घंटे, तो उसमें खाना पीना अगर तुम लोग suppose हमारा- खुद से करते हो? हमारा सब कुछ से होता है, पेट्रोल, खाना सब पीना? सब सब मैम, इंक्लूड कुछ नहीं रहता है। हमारा मेन कैसा 12 से 12 घंटा अंधेरा हुआ, हाँ। उस टाइम से हमारा काम चालू होता है, जब तक उजाला नहीं होता है तब तक वो हमें रुकना है। अगर कुछ मिस हुआ हाँ। तो सपोज दूसरे दिन तुम्हें बहुत सारी डांट पड़ने वाली है, कोई नहीं, रेडी रहने का। सबको। तो यहाँ शूट वूट करना अलाउड रहता है तुम लोग? बेसिकली अलाउड नहीं हर है, किसी को नहीं है but मैम। क्या है ना, किसी से हमने पेट चलाना है तो इसको हाथ पैर जोड़ना पड़ता है मैम, हाँ। इसको से बोलना जोड़ पड़ता है के कि भाई आजकल- करने दे थोड़ा, ठीक है मैं ये कर रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। बहुत हाँ। बहुत टाइम भगा देती है, वहाँ मत रुको, यहाँ मत रुको, वहाँ रुको, बहुत सारी चीज़ें होती है। कभी गेट 1 वो कैसा VIP एरिया है, वहाँ जाना भी अलाउड नहीं है, बट कोई किसी का हाथ, बहुत सारे लोग अच्छे भी है ना, मान लेते कि मत चलो ठीक है, इतना ही टाइम रुको, इतना मारो। कभी कभी ऐसा बोलता है जब वो आएगी तब तू आ, अब तू यहाँ से वहाँ भागने तक, वो आएगी तो चली जाएगी ना, 15 सेकंड तेरा वहाँ है। सब प्लान यहाँ से आधा मिनट 1 मिनट लगता है यहाँ से भागने को, ये गेट इस साइड है, वो गेट वो साइड, आपको तो क्रॉस करके जा नहीं सकता क्योंकि एयरपोर्ट है, ऊपर प्रॉपर घूम के जाना पड़ता है, तब तक वो निकल जाएगी। तो मोस्टली सेलेब्स कहाँ दिखते हैं, किस गेट नंबर पे, किस टर्मिनल पे? मोस्टली गेट अभी देखो तो एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे बहुत ज़्यादा है सेलिब्रिटी। गेट 1 पे हम्म। और गेट 8 पे VIP, वो सिर्फ वो 10 सेकंड के लिए हम लोग को यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, 2-2 घंटा चिल्लाते भगाते। इवन शाहरुख खान, आपको बताता हूँ, खान साहब कितने बड़े। ये मेरे को बड़े बड़े आपको- गुस्सा आते हैं सुन के। मैम एक टाइम था कि जल्दी किसी को एयरपोर्ट पे देखने नहीं मिलता, इतने रेयर केस में खान साहब दिखते थे। अभी भी दिखते हैं रेयर। अभी दिखते हैं, अभी हमें ही मिलते हैं। ना पूरे पैप्स पे, पूरे इतने पे। प्यार से हम अगर लोग suppose बात, शाहरुख सर कभी हाँ। गए हाँ। रेस्टोरेंट में खाना खाने, वहाँ लोगों को लुक नहीं मिलेगा, लुक नहीं मिलता। देखने नहीं मिलेगा, नसीब नहीं होगा। लेकिन तुम्हें यहाँ मिल हमें जाता यहाँ है। मिलेगा। जो दुनिया मरती है ना देखने के लिए, वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, और इतने प्यार से देखते हैं ना हम लोगों कि यार पैप से ये इतने प्यार से हम लोग के लिए करते ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं, पूरा रिस्पेक्ट के साथ। कई बार मैंने सुना है, मैंने कहीं ऐसे ऊपर सुना था कि कई सेलेब्स ना ऐसे एयरपोर्ट आते हैं, फोटो वोटो लगा के चले जाते हैं, अंदर जाने का नाटक करते हैं। वो बीच में एक इंटरव्यू में बोला था कि उर्फी ऐसा इशारा करती है, हाँ, but उर्फी ऐसा नहीं करती। समझ गए आपका 2-3 इशारा। और बताते हुए मेरे को हाँ, और भी है। ऑफ सबसे कैमरा। प्यारी उर्फी है मैम, पता है सबसे प्यारी सबसे उर्फी। प्यारी उर्फी बहुत है। प्यारी, वो पैप्स बहुत का बहुत अच्छी, ध्यान रखती है। सबका ख्याल हाँ, रखती मैंने है। देखा ना, तुम लोग उनका गिफ्ट नेचर देती ही बहुत है, अच्छा है, चॉकलेट्स प्यारी देती बहुत रहती है। ऐसे नहीं कि है ना? स्पॉटिंग के लिए कि हर चीज के लिए वो हमारा ध्यान रखती है कि उन ऐसा लोगों ने नहीं। ऐसा हाँ। बता दिया है कि कोई किसी ने इंटरव्यू में बोला है, नाम नहीं लेना चाहिए कि हाँ। उर्फी जाती है, बट वो ऐसा नहीं करती है। So that was it, guys. इतना लंबा दिन, मतलब these paps, they work for the whole day. I mean, इतनी मेहनत and they love their job. So I have a flight to catch now. Back to Delhi. मैं जा रही हूँ अपने घर. मुझे चाहिए अपना बस अब बिस्तर. So that's the gist. See you in the next one. Like, share, subscribe to Gist News.